हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज की गुड मॉर्निंग थोड़ी सी सैड हो रही है, तो मैंने कहा अगर हैप्पीली आपके साथ गुड मॉर्निंग करते हैं तो सैड भी गुड मॉर्निंग आपके साथ शेयर करनी चाहिए। तो आज सुबह सुबह उठते ही मेरा मूड बहुत ख़राब हुआ, बहुत ख़राब, अपने पापा को याद करके। और मतलब मोस्टली हो जाता है, बट जब अकेले हो तो ज़्यादा हो जाता है। तो थोड़ा सा मूड ज़्यादा ख़राब हो गया आज। ये भी सोए हुए हैं अभी। एक्चुअली ये सारी रात सोए नहीं, क्योंकि घर पे कोई था नहीं और घर पे सब गए हुए थे, तो अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock सोए। क्योंकि कभी हम घर पे ऐसे अकेले रहे नहीं हैं, मोस्टली कभी कोई ना कोई होता है। सो फर्स्ट टाइम ही हम ऐसे घर पे अकेले थे। मैं उठ गई थी, पहले मैंने जोत वगैरह करी, फिर मैंने बाबा जी को ब्रेकफास्ट कराया और ख़ुद किया ब्रेकफास्ट। और फिर बैठी थी, बैठे बैठे माइंड में बहुत कुछ चलने लगा। सोचा किससे बात करूं, कोई भी फ्रेंड्स। सच में मतलब ये मैंने अपनी एज से एक्सपीरियंस्ड किया है कि लाइफ में कोई भी अपना नहीं होता, सिर्फ फादर और मदर के अलावा सच में कोई अपना नहीं होता। बट स्टिल मदर से भी ज़्यादा जो एक गर्ल के साथ अटैचमेंट होती है वो उसके पापा की होती है। और मेरी तो ऐसे था कि मैं बहुत रेयर मतलब जाती थी घर, बहुत कम मतलब जाती थी, क्योंकि शादी हुई, फिर कुछ टाइम बाद ही कुछ सदक हो गई, तो मैं कम ही जाती थी। सबका अपना अपना नेचर होता, तो मेरा नेचर रिजर्व था, इसीलिए मैं कम जाती थी। राखी पे गई, टीका पे गई, वैसे कभी चली गई गई, नहीं गई तो नहीं गई। सच में जिनके पास पेरेंट्स हैं, जिनके पास पापा हैं, वो अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करो, क्योंकि जब इंसान लाइफ से चला जाता है तो वो वापस नहीं आता। ये रियलिटी है। और फिर उसकी बातें हमें रिमाइंड होती रहती हैं कि यार उस बंदे ने हमें ये कहा था। मैं जब भी जाती थी ना, मतलब मैं मोस्टली, क्योंकि मेरी सिस्टर इन लॉ भी आती थी राखी पे, और मैं राखी टीका पे मोस्टली जाती थी। और मैं अपनी दादी के घर ज़्यादा जाती थी, क्योंकि दादी का घर पास में ही है और पापा का घर दूर था, तो वहाँ तक जाते जाते मुझे बहुत टाइम लग जाता था। तो मैं अपनी दादी के घर से ही होकर आ जाती थी कि चलो मैं दादी के घर हो आई हूँ, सो मैं वहीं से होकर वापस आ जाती थी। पापा के साथ इतना टाइम स्पेंड नहीं कर पाती थी आफ्टर मैरिज। और मैरिज से पहले भी मेरा अटैचमेंट मेरी दादी के साथ ज़्यादा था। तो मेरी दादी वर्किंग थे, BSCS में वर्किंग थे, तो मैं वो जॉब से आते थे, तो उसके बाद मैं ट्यूशन होकर आना और मैंने अपनी दादी के पास ही नीचे रहना। मेरी दादी नीचे वाले फ्लोर पे रहते थे और मम्मा ऊपर वाले पे, और बीच में हमारा ऐसे ही पड़ा था स्पेयर। दादी के पास आ जाना, तो पापा से रिजर्व रहना, डरना, क्योंकि पापा गुस्से वाले थे। और पापा गुस्से वाले होते हैं क्योंकि वो अपने बच्चों की भलाई चाहते होते हैं। आज हम पेरेंट्स हैं तो हमें लग रहा है कि नहीं, सब पापा गुस्से वाले होते हैं, क्योंकि आज हम भी गुस्सेदा को कुछ भी समझाते हैं तो समझाना पड़ता है पेरेंट्स को। बट उस टाइम हमें लगता है नहीं यार, वो इंसान गुस्से वाला है, मम्मा गुस्सा करती है, पापा गुस्सा करते हैं। बट स्टिल आज समझ में आता है कि वो गुस्सा जायज़ होता है ना, वो हमारे सही के लिए गुस्सा होता है। सच में जिनके पास पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स एक प्रीशियस चीज़ है, उनको संभाल के रखो, उनके साथ टाइम स्पेंड करो, क्योंकि ये टाइम निकल जाएगा, फिर दोबारा ये टाइम नहीं आएगा। पता नहीं कौन से टाइम में किसने कब पहले चले जाना है, हमने चले जाना है या वो हमें छोड़ के चले जाएंगे। मैं बहुत लकी हूँ, मैं बहुत लकी हूँ कि इस मामले में जो मेरे जेठ जी हैं और जो मेरे हस्बैंड है, वो अपने पेरेंट्स को पूरा टाइम देते हैं। और मैंने और मेरी जेठानी जी ने कभी भी मना नहीं किया, मैंने और दीदी ने कभी भी मतलब इस चीज़ में इंटरफेरेंस नहीं की। नहीं तो आजकल की लड़कियां बहुत इंटरफेरेंस करती हैं, बट हमने कभी भी इंटरफेरेंस नहीं किया कि आप टाइम क्यों स्पेंड कर रहे हो, या कैसा भी इशू कभी क्रिएट नहीं किया। बट स्टिल अपने पेरेंट्स के साथ ज़रूर टाइम स्पेंड करो, क्योंकि अगर ये टाइम चला जाएगा ना, फिर हम बैठकर अकेले में यही सोचते रहेंगे
कि वो हमें क्या कहते थे। और मैं जब भी जाती थी ना तो मेरे पापा बस यही बोलते थे, तू कुछ खा ले, बैठ जा, अभी चली जाई हो, अभी तो आई थी, तो सारा दिन के लिए आ जा। मतलब वो जब फ्लैशबैक्स आते हैं ना, और आज वैसे तो मैं अभी भी अपनी मम्मी के घर या दादी के घर 2 मंथ्स 4 डेज़ हो गए हैं, तो अभी भी मैं अपनी मम्मी या दादी के घर कम ही जाती हूँ। एक बार आई थिंक दादी के घर गई हूँ और एक ही बार मम्मी के घर गई हूँ होंगी। सो अब वो फ्लैशबैक्स आते हैं। अब कोई नहीं पूछेगा, देखो मदर है या दादी है या कोई भी है, सब पूछेंगे खाना खा लो, ये खा लो, वो खा लो, ऑब्वियसली है, ये सब पूछेंगे। बट जो पापा का प्यार था ना, वो नहीं मिल सकता। हम जितना मर्जी, मेरे को सब समझते हैं कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ और मतलब हर चीज़ फेस कर लेती हूँ ना, मतलब मेरे को कोई फील नहीं होता। हम तो ऐसा लोगों की गलत फहमी होती है, बट स्टिल अंदर से ना कई बार मन भर रहा होता है। मतलब लड़कियों के मायका, मतलब मेरे को ये लगता है, लोग कहते हैं कि मायका माँ से होता है, बट नहीं, मायका बाप से होता है। क्योंकि जो लड़कियों के लिए स्टैंड फादर ले सकता है ना, वो कोई और नहीं ले सकता। नेवर। आपका हस्बैंड भी नहीं ले सकता वो स्टैंड जो एक फादर ले सकता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको लगेगा कि कोई हस्बैंड ऐसा होगा कि हाँ उसने है ना स्टैंड लिया, बट जो स्टैंड एक फादर ले सकता है वो कोई भी नई दुनिया में ले सकता। बस। और वो यादें ही रह जाती हैं कि ये खा ले, वो खा ले, ऐसा कर ले, वैसा कर ले। क्योंकि आज तो वो टाइम आ गया है कि बंदा हमारी लाइफ से चला जाता है तो हमें उसके साथ जाने पे मजबूर कर दिया जाता है कि हम भी उसके साथ अपनी लाइफ को मतलब समझ में नहीं आता। पापा का जाना एक ऐसा जाना है ना, मतलब जो मैं बयान नहीं कर सकती कि मैं कितनी अकेली हो गई। चाहे वो मेरे पास थे और मैं नहीं भी उनके घर जाती थी या मैं नहीं भी ज़्यादा टाइम स्पेंड करती थी, बट एक मन को रियलाइज़ था कि हाँ वो है, कोई बात होगी तो वो बोल सकते हैं ना। क्योंकि मेरे पापा बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, लाइक मी। अगर कुछ बुरा लगा तो बोल दिया बस, अगर दिल में नहीं रखी, इधर उधर 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 नहीं करने वाला नेचर था। सो स्ट्रेट फॉरवर्ड लोगों को लोग वैसे भी कम पसंद करते हैं, बट ये ज़्यादा अच्छा है। आप पीठ पीछे बात करोगे, वो भी तो कभी ना कभी सामने आएगी। सो आप सामने बात करो। तो उनका नेचर भी ऐसा था और मेरा भी ऐसा था, इसीलिए हम लोग सबसे रिजर्व रहते थे, मेरे पापा भी और मैं भी रिजर्व रहती थी। सो वही ना, आज सुबह सुबह उठ के मन बहुत ख़राब हुआ। और मोस्टली मेरा मतलब मॉर्निंग में मैं जब उठती हूँ, ब्रेकफास्ट करती हूँ, और मैं ब्रेकफास्ट अलोन में करना पसंद करती हूँ आफ्टर माई फादर डेथ। तो यही सब चीज़ें सोच के मन बहुत ख़राब हो जाता है। मुझे मतलब मैंने ये चीज़ सुनी है कि मायका माँ से होता है, नहीं, मायका आपके पापा से होता है। क्योंकि जब तक पापा है ना, आपको कोई घेर नहीं सकता, आपको कोई कुछ नहीं कह सकता। सीरियसली आपको कोई कुछ नहीं कह सकता। पापा एक वो ताकत है जो मतलब हिला कर रख देती है दुनिया को अपने बच्चों के लिए। और उस टाइम पे हमें भी लगता था यार पापा डांटते हैं ना, पापा गुस्से वाले हैं, पापा ये करते हैं, बट जो पापा कर सकते हैं वो कोई और कर भी नहीं सकता। और सीरियसली फ्रेंड्स, ये चीज़, ये मन की फीलिंग्स मैंने आपसे इसलिए शेयर करी क्योंकि जब हम आपको सुख में अपने साथ रखते हैं और हर चीज़ें दिखाते हैं, तो दुख में भी हमें आपको अपने साथ रखना है और हर चीज़ दिखानी है, क्योंकि आप हमारी फैमिली हो। और सच में जिनके पास पेरेंट्स हैं, प्लीज़ आप अपने पेरेंट्स को टाइम दो, उनके साथ टाइम स्पेंड करो, क्योंकि ये टाइम चला जाएगा, ये वापस कभी भी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा, ये रिप्लेस हो ही नहीं सकता। और जो आपके पेरेंट्स के बारे में बोलता है ना, जो आपके पेरेंट्स के लिए बोल रहा है, आप उसको वहीं से ही कट ऑफ कर दो। जो आपके पेरेंट्स का ही नहीं हुआ वो आपका क्या होगा? क्योंकि हमें भी लगता है, हमें भी, मुझे भी बड़ा ये लगता था कि ये भी मेरा अपना है, ये भी मेरा अपना है, वो भी मेरा अपना है, वो भी मेरा अपना है। बट स्टिल जब टाइम पड़ा, टाइम पे आई
और सोचा और समझा और देखा तो सब पता चल गया लाइफ के लेसन्स के बारे में कि ठीक है, फॉरगेट इट, कौन अपना था, फॉरगेट इट, कौन अपना था, फॉरगेट इट, कौन अपना था। ठीक है, लाइफ है, लाइफ के साथ चलना पड़ता है, लाइफ के साथ हम नहीं रुक सकते। खाना भी खाया जाएगा, घूमा भी जाएगा, अंदर भी जाएंगे, बाहर भी जाएंगे, मॉल भी जाएंगे, हर जगह जाएंगे, सब कुछ किया जाएगा। बट जो चला गया वो वापस नहीं आएगा। आज अगर मैं चली जाती हूँ तो मैं वापस नहीं आऊँगी, बट लाइफ तो चलेगी ना, लाइफ चलेगी, सब कुछ होगा, कुछ भी रुकेगा नहीं। चाहे 1 दिन हो, चाहे 2 दिन हो, 2 महीने हो, 10 साल हो, 15 साल हो, सब कुछ वैसा ही चलेगा। कोई किसी के पीछे नहीं रुकता। वो हमारे पापा हैं तो स्टिल हमें लगता है कि नहीं ये भी गलत है, वो भी गलत है, वो भी गलत है, वो भी गलत है, बट नहीं, कोई किसी के पीछे नहीं रुकता।